हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों, नवोदय विद्यालय 20 जनवरी 2024 को अपना पेपर होने वाला है, जो कि आपको पता है। तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स पूछी जाती है। आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी इसके लिए, जो कि हम आपको करवा रहे हैं। चैप्टर वाइज भी अरिहंत की बुक पूरी की पूरी हम करवाएंगे, जो कि उसमें 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और आईएमपी क्वेश्चंस की भी आपको भरमार हम करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आईएमपी क्वेश्चंस भी करवाते रहिए साथ में, तो हम उसको लेके आए हैं। तो बच्चों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके उतने लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। तो पहले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है सवाल, अपना ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है? मतलब कौन सी संख्या है, मतलब ये संख्या होगी वो, इनमें एक भाग देंगे तो तुमको करना है कि इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। देखिए बच्चों, एक चीज़ होती है, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई भाग दे रहा हूँ, तो अंदर की संख्या मान लेते हैं 2 है, 20 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 से भाग दे रहा हूँ, तो 3 हो जाएगा 18, और नीचे बचेगा 3, ठीक है, 2 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 2। तो इसको बोला जाता है बच्चों भागफल बोला जाता है। इसको बोला जाता है बच्चों शेषफल, जो कि आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता है। इसको बोला जाता है बच्चों भाजक, भाजक बोला जाता है इसको। और इसको जो बीच में 20 है, इसको बोला जाएगा भाज्य। तो इसी प्रकार से हमको इसको सोल्व करना है। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एंड हो गया है ना, ठीक है। शेषफल तक होना चाहिए। तो जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो 17 कहाँ जाएगा? भाजक की जगह आ जाएगा। भागफल कितना दिया है, गुणा लगाएंगे, 23 दिया है। और शेषफल कितना दिया है? 7 दिया। तो ये हमको लिख दिया। तो मतलब जहाँ यहाँ जो संख्या आएगी वो निकल जाएगी, इसका गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो 23 और 17 का हम पहले साइड में गुणा कर लेते हैं। 23 और 17 का, तो 17 के पहाड़े से मैं गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट। 17 × 51 का 1, हासिल आया 5, 17 दूनी 34 और 5 39। कितने हो रहे अभी अपने पास? 991 आए। 991 आए, इसमें कितने जोड़ देंगे अपन? 7 जोड़ देंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? 7 जोड़ेंगे तो 398 बच्चों इसका आंसर होगा। तो वो संख्या कौन सी होगी? डी वाला ऑप्शन अपना होगा, इसका आंसर होगा 398। इस प्रकार से सवाल को किया जाता है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या पूछा है। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, बस आपको समझना है और सीखना है कि ये सवाल कैसे घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए? मतलब इन दोनों के साथ इन एक ऑप्शन को किसी को जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा होता है कि हम सभी को तो जोड़ नहीं पाएंगे एक एक करके। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूँ, तो जो बचेगा वही तुमको जोड़ना होगा, है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों को मैं जोड़ूँ, इस प्रकार से मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ूँ और एक और संख्या जोड़नी, जो कि मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। तो मुझे कितना मिल जाएगा? तीनों को जोड़ने पर इतना मिल जाएगा, ठीक है। वो एक संख्या ऑप्शन में से होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, मुझे इसका मान निकालना है ना एक तरीके से। तो इनको जोड़ के अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर इसके बराबर है। तो दो चीज़ें इसमें से घटा देंगे तो जो बची वो तीसरी चीज़ होगी ना। तो किस प्रकार से करेंगे? 56 18 को मैं जोड़ लेता हूँ पहले, ठीक है। ये मैंने जोड़े, 8 5 13 का 3, हासिल आया 1। 4 और 1 5 और 1 6 का, ऐसा कैसा? 8 और 6 14 का 4, हासिल आया 1। 5 और 3 8 और 1 9। 9463 आया बच्चों। कितना है? 9463। तो 12850 में से मैं कितना घटा दूंगा? 9463 को घटा दूंगा, ठीक है। तो इसको 4 मान के इसको 10 मान लेंगे। 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। इसको 7 मान के इसको 14 बना देंगे। 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। और 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3387, 3387 बच्चों अपना क्या होगा? आंसर होगा 3387, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा पहला वाला, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहाँ पर तो अगला सवाल पूछा गया है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो बच्चों इसके लिए एक तरीका होता है, जब भी आपको ऐसे लगातार संख्याओं का योगफल पूछे तो अंतिम पद, जैसे 1 से अगर वो 50 तक पूछेगा तो हमको 50 लेना है। जैसे कि अगर 1 से 25 तक पूछा तो क्या करना है? देखिए बच्चों, अंतिम पद क्या है? 25 है। 25 से अगली संख्या कौन सी होगी? 26। और इसमें किसका भाग दे देना? 2 का, ठीक है। सिंपल सी बात, अंतिम पद को लेकर अंतिम पद में 1 जोड़ने पर हमको 26 मिलेगा, जिनका गुणा करना है और बटे में 2 लिखना है। तो सिंपल सी बात है, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 13 दूनी 26, 13 12 में कटा। तो 25 में अगर मैं 13 का गुणा कर दूँ
तो आंसर अपना आ जाएगा। 13×5 = 65 का 5, हाथ से लाया 6, 13×2 = 26 और 6 होता है 32। कितना होता है 32। तो 325 बच्चों अपना क्या होगा आंसर होगा 325। बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। याद रखिएगा लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए जो अंतिम पद है इसे अगली संख्या लेनी है और 2 का भाग देना है, जिसमें भी कट जाए वो अपने को काट देना है। ठीक है, चलो बच्चों अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल पूछा गया है महत्तम समावर्तक बताना है। मस का मतलब क्या होता है 48, 144 और 776 का मस क्या होता है बच्चों। तो अधिकतर बच्चों क्या होता है महत्तम समावर्तक अधिकतर छोटी संख्या निकलती है, जैसे 48 हो गया, 144 हो गया, 576 हो गया। तो अधिकतर 48 इसका आंसर बनना चाहिए, क्योंकि अधिकतर आपको नहीं आता, कभी मान लो मिस्टेक वाइज आपको टाइम नहीं मिला, निकालना नहीं आया, तो सबसे छोटा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि सवाल में पूछा गया है वही ऑप्शन में से आपको लगा देना, तो अपना आंसर बन जाता है। देखिए बच्चों ट्राई करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ 48 का निकालता हूँ, फिर मैं किसका निकालूंगा 144 का निकालूंगा, फिर एक मैं किसका निकालूंगा 576 का निकालूंगा। तो पहले 2 से करूँगा 24 बार में जाएगा, फिर 2 से करूँगा 12 बार में जाएगा, 2 से करूँगा 6 बार में, 2 से करूँगा तो मैं आ जाएगा 3 बार में, 3 से करूँगा 1 बार में। इसको 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 72 बार में, ये 2 से करूँगा 36 बार में, 2 से करेंगे 18 बार में, 2 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे तो 3 बार में, 3 से करेंगे तो 1 बार में। ठीक है, इसको करेंगे 2 से करेंगे तो 288 बार में आएगा ये, फिर 2 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 72, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे 1। तो जो तीनों के अंदर सेम टू सेम है वो उठा लेना है, जैसे 2 2 और 2 मैंने उठा लिया, फिर 2 2 और 2 फिर मैंने उठा लिया, फिर 2 फिर 2 और फिर 2 फिर मैंने ले लिया, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर मैंने लिया, फिर 3 और एक 3 ये मैंने ले लिए। ठीक है, अब कोई भी सेम नहीं है क्योंकि इसके अंदर खत्म हो गए, तो तीनों में सेम नहीं निकल सकते, तो गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कितना होता है 48। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 48 इसका आंसर होगा। मैंने ट्रिक भी बता दी किस प्रकार से इसके आंसर्स निकल सकते हैं, अगर आप कंफ्यूजन हो जाए तो महत्तम समावर्तक में, और अगर आपको समय कम मिले तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगले सवाल की बात करते हैं बच्चों, सरल करना है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना है रूल वगैरह। 0.50, ठीक है, प्लस दिया है 0.15, जीरो है यहाँ पे ना, 0.15 भागित 0.05 और गुणे में दिया है 2/7 दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए पहले भाग देंगे, तो देखिए बच्चों भाग में साइड में देखिए बताता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। 0.15 में मुझे भाग देना है 0.05 का, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देना है, देखिए दशमलव दोनों एक जगह दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 5 और 15, तो 5 एक कम 5, 5 दिया 15, मतलब इन दोनों का जो आंसर आया वो 3 आया, ठीक है। और इधर क्या बचा 0.50 बचा ब्रैकेट के अंदर, और इधर बचा 2/7 बचा। तो ब्रैकेट को पहले प्लस कर देंगे, 3 और 50 कितने हो जाएंगे दशमलव वाले 3.5 हो जाएंगे, और गुणे में लगा देंगे 2/7, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा अगर मैं 35 में करता हूँ, किसमें 3.50 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ, देखिए बच्चों ऊपर ऊपर का ही गुणा होता है, नीचे वाले से भाग करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो हम गुणा कर रहे हैं 0 0, 5 दून 10 के शून्य, हासिल आया 3 दून 6 और एक 7, कितना है 7 है। 2 संख्या के बाद दशमलव लगा तो बच्चों कितना बचा 7 ही बचा, दशमलव के बाद 0 हटा देते हैं, तो मतलब 7 ऊपर है 7 नीचे, 7 एक कम 7, तो एक बार में कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना एक, इसका आंसर होगा पहला वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है 16,268 का सन्निकटन मान बताइए। देखिए बच्चों सन्निकटन पूछा है तो यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा कि इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, हजार का, ऐसा कुछ नहीं पूछा, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी हुई, 5 या 5 से बड़ी हुई तो इधर एक और जोड़ देना, इसमें पास वाले में एक और जोड़ देना और इसकी जगह 0 लगा देना, मतलब कितना हो जाएगा 16,270 बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है। लास्ट वाली संख्या, अब सिंपल सी बात ये भी समझ लो कि 68 है, कितना है 16,268 है, ठीक है। तो इससे दो संख्या निकल के आती है, एक 16,270 आ सकता है या फिर 16,260 आ सकता है। तो ये किसके पास में ज़्यादा है, इसके पास में ज़्यादा है। सन्निकटन का मतलब क्या होता है, पास में किसके हैं, तो ये 68 70 के पास में, 60 के पास में, तो 70 के पास में, तो इसका आंसर 70 वाला हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। लास्ट सवाल बच्चों हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से देखिएगा। एक सीलिंग फैन को 750 में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताइए, मतलब कितने में उसने बेचा वो पैसे बताने हैं।
तो देखिए बच्चों 750 का हमको क्या निकालना है, पहले 18% निकालना है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना होता है तो कैसे करेंगे, 750 का 18 का परसेंट निकालना, 18% इसका निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। क्या बचा अपने पास, 75 बचा, और नीचे बचा 18/10 बचा, ठीक है। अभी भी कट रहा है, किससे कट रहा है देखिए, 5 दूनी 10 और 15×5 75, 5 के पाड़े से काटा, 5 दूनी 10 और 15×5 75, ठीक है। अभी कितना बचा अपने पास, 15 बचा, इधर इधर बचा 18 और बटे में बचा 2, ठीक है। अब 2 से 18 काटा, 2 1 कम 2, 2 9 18, कितना बचा अपने पास, 15×9 बचा। तो 15 नमा की कितना होता है, 15 नमा की होता है 135। तो बच्चों उसको 135 का लाभ हुआ, तो 750 तो पहले उसकी कीमत है ही सही। तो 135 उसको 18% फायदा करना है, तो 135 हम इसमें जोड़ देंगे। 5 5 और 3 8 और 7 और 1 8, 885 में वो बेचेगा, कितने में, 885, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी वाला। बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक फटाफट से जितने हो सके उतने कर दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि मेहनत मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ आगे, और आपको बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट वाली मिलने वाली है मेरी तरफ से। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना उसको समझते हो, सीखते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है बच्चों। लाइक फटाफट से कर दिए, जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।